हेलो प्यारे दोस्तों, तो आप सभी का बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार था कि सर क्लास 8 के विज्ञान का पेपर लाइए। तो लेकर आए हैं क्लास 8 के विज्ञान का पेपर। चलिए देखिए वीडियो में आगे क्लास 8 के विज्ञान के पेपर को। देखिए यहाँ क्लास 8 दिखा रहा है, यहाँ पे आपको दिख रहा है कुछ लिखा गया है और यहाँ पे क्लास 8 दिखा रहा है। आपका समय 2 घंटा दिया गया है, सब विषय विज्ञान है और अंक 50 का है। यहाँ पे अपना नाम लिखना है, यहाँ पे विद्यालय का और यहाँ पे संकुल का नाम लिखना है, यहाँ पे लिखना है वर्ग क्रमांक और यहाँ पे प्रखंड का और यहाँ पे जिला का नाम लिखना है। उसके बाद आगे बढ़ जाना है। आगे बढ़ने के बाद आपके पास क्या बोलते हैं कुछ निर्देश आएगा, निर्देश को पढ़ लीजिएगा। निर्देश पढ़ने के बाद में आपको सबसे पहला क्वेश्चन होगा। पहला क्वेश्चन क्या होगा कि कोष्टक में दिए गए शब्दों को में से सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो क में दिया है डॉट रेशा सेलुलोज के रासायनिक क्रियाओं द्वारा प्राप्त किया जाता है। तो रियान, तो हम रियान आंसर मार देंगे। ख में बोल रहा है चिकनी सतह की अपेक्षा रूखी सतह क्या उत्पन्न करती है, मतलब अत्यधिक घर्षण उत्पन्न करती है कि कम घर्षण उत्पन्न करती है। तो रूखी जो सतह होता है वो अत्यधिक घर्षण उत्पन्न करती है। ग में हम लोग आगे किसी विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित होने पर कौन सा प्रभाव उत्पन्न होता है। तो अगर विद्युत धारा प्रभाव कर रहे हैं तो वो रासायनिक क्या बोलते हैं प्रभाव उत्पन्न होता है। और घ में आ रहे हैं दृष्टि निशक्त व्यक्तियों के लिए कोड को कहते हैं, उसको कहते हैं ब्रेल लिपि। तो हम लोग ब्रेल लिपि टिक मार देंगे। और आगे आते हैं, आगे अंग में बोल रहा है क्षुद्र ग्रह कौन सी है। क्षुद्र ग्रह मंगल तथा बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। क्षुद्र ग्रह किसके किसके बीच पाए जाते हैं, तो मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। इतना हो गया होगा। अब चलते हैं हम लोग गलत सही के ओर। तो गलत सही की ओर आ गए हम लोग। गलत सही में क्या बोल रहा है कि दिए गए कथन को में सही के लिए सही तथा गलत के लिए गलत का निशान लगाइए। क्या कीजिए, गलत का निशान लगाइए। चलिए देखते हैं। पहला, वायुमंडलीय नाइट्रोजन के स्थिरीकरण के से मिट्टी का उर्वरता शक्ति घटती है, तो नहीं बढ़ती है, यहाँ पे घटती दी है इसलिए गलत हो जाएगा। ख में तरल में दाब सभी दिशाओं में आरोपित होती है, तो हाँ होती है, यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट बोल रहा है ग में अमीबा बहुकोषीय जीव है, तो नहीं अमीबा एककोषीय जीव है। आगे बोल रहा है घ में शुक्राणु नर युग्मक है, तो हाँ है। और बोल रहा है अंगम में कॉपर जिंक सल्फेट विलयन से क्या बोल रहा है कॉपर जिंक सल्फेट विलयन से जिंक विस्थापित करता है, तो नहीं करता है। चलिए आगे आते हैं। आगे हम लोग देखते हैं मिलान को। चलिए मिलान में आ गए हैं। मिलान में बोल रहा है कि स्तंभ अ का मिलान स्तंभ ब से करना है। चलिए क में बोल रहा है लैक्टोबैसिलस क्या होता है, तो दही का जमाने का काम करता है। आर्यभट्ट क्या था, तो आर्यभट्ट एक कृत्रिम उपग्रह है। नेक्स्ट है हार्मोन। हार्मोन क्या होता है, तो अंतरस्थायी ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है। श्राव्य ध्वनि क्या होता है, श्राव्य ध्वनि यहाँ से इतना हद से लेकर इतना हद के बीच में होता है। और सप्तऋषि सात तारों का समूह को कहते हैं। इतना हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे आते हैं लघु की ओर। किसकी ओर, लघु की ओर। लघु में बोल रहा है तंबाकू को मीठा जहर क्यों कहा जाता है, या फिर जीवाश्म ईंधन समाप्त होने पर प्राकृतिक संसाधन क्यों होते हैं, क्यों है। चलिए देखते हैं। तो हम लोग देखेंगे इसमें पहला का आंसर क्या, पहला का आंसर क्या बोल रहा है कि तंबाकू को मीठा जहर क्यों कहा जाता है। हम लोग देखेंगे इसका आंसर तंबाकू को मीठा जहर क्यों कहा जाता है। चलिए देखते हैं आंसर को। आंसर में हम लोग लिख देंगे कि तंबाकू को मीठा जहर इसलिए कहा जाता है, क्या तंबाकू को मीठा जहर इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह धीरे धीरे शरीर को नुकसान पहुंचाता है और जान ले लेता है। तंबाकू को में निकोटीन होता है जो लोगों को नशे की लत लगा देता है। इस तरह से आप लोग समझ गए होंगे। चलिए आगे आते हैं। आगे क्या देखेंगे, आगे देखेंगे दूसरा नंबर क्वेश्चन। इसमें क्वेश्चन बोल रहा है कि मानव नेत्र का सचित्र वर्णन करें, मतलब सचित्र मतलब मानव नेत्र का चित्र बनाना है, केवल खाली चित्र बनाना है। क्या बनाना है, चित्र। तो हम लोग यहाँ पे चित्र बना दिए। क्या बना दिए है, चित्र बना दिए। आप लोगों को दिख रहा होगा। तो आप लोग इसी चित्र को एकदम भाली भांति आप लोग एकदम पूरी छाप लीजिएगा। और नामांकित बोल रहा है यानी कि नाम भी लिखना है, तो आप लोग नाम भी लिख लीजिएगा। देखिए नाम लिखा गया है। पहला नाम क्या लिखा गया है, पक्षमाभिपेशिया, परितारिका, कार्निया, लेंस, जलीय द्रव, रेटिना, प्रकाशिक तंत्रिका। इस तरह से आप लोग भी लिख लीजिएगा। आगे आते हैं। नेक्स्ट है आपका दीर्घ क्वेश्चन। दीर्घ क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि जल की उपयोगिता बताइए तथा इसका शुद्धिकरण कैसे किया जाता है। नेक्स्ट बोल रहा है सूर्य का प्रकाश एवं वायु को ईंधन के रूप में उपयोग करने से क्या लाभ होता है। तो हम लोग देखेंगे दूसरा का आंसर। चलिए दूसरा का आंसर देखते हैं। क्या हम लोग लिखेंगे कि सूर्य का प्रकाश और वायु को ईंधन के रूप में इस्तेमाल करने से कई लाभ होते हैं। पहला,
सूर्य का प्रकाश एक अक्षय ऊर्जा है जो कभी खत्म नहीं होता है। दूसरा, सूर्य का प्रकाश से ऊर्जा प्राप्त करना जीवाश्म ईंधन की तुलना में अधिक कम प्रदूषण पैदा करती है। और तीसरा, सूर्य का प्रकाश का उपयोग करके जीवाश्म ईंधन के बजाय ऊर्जा प्राप्त करने की से ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन कम होता है, जो जलवायु परिवर्तन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आशा करता हूँ आप लोगों को सभी का सभी समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं इसी प्रकार के नए वीडियो के साथ।